हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग आज नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। एक फेनोमेनन होता है ऑस्मोसिस, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट पे हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक हम लोग का टर्म आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। और फाइनली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस थोड़ा सा पढ़ के हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑस्मोसिस से। तो मैं फर्स्ट आप लोगों को ऑस्मोसिस का इधर पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। कभी कभी बोर्ड पे ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पूछ लेता है, तो मैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आप लोगों को इधर पे लिख के देता हूँ। द ऑस्मोसिस इज द spontaneous flow of solvent molecules from less concentration site to the higher concentration site through a semi permeable membrane। तो फिर ये हम लोग का ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हो गया। तो मैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन को आप लोगों को इधर पे समझाता हूँ एक डायग्राम के हेल्प से। तो मैं इधर पे डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज मेरे पास इधर पे एक बड़ा सा सपोज बिकार था, बड़ा सा। तो मैं एक बड़ा सा बिकार ले लेता हूँ और उस बिकार को मैं इक्वली डिवाइड कर लेता हूँ। इधर पे मैं उसको डिवाइड कर लिया, और जो डिवाइड करूँगा मैं इधर पे डिवाइड करने के टाइम पे मैं इधर पे किससे डिवाइड करूँगा, उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ उसको मैं डिवाइड करूँगा। एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग का फिल्टर पेपर के जैसा ही होता है। जैसे हम लोग का फिल्टर पेपर होता है उसके ऐसा ही होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग का क्या करेगा, इट विल अलाउ ओनली सिलेक्टिव पासेस ऑफ सम मोलिकुल्स। इट विल allow only certain molecules to pass through it। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, it will allow only certain molecules to pass through it। मैं it को इधर पे लिख देता हूँ छोटा करके, pass through it। तो मेरा इधर पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी मोलिकुल्स को मतलब सिलेक्टिव मोलिकुल्स को ही हम लोग को वो क्या करके जाने के लिए देगा, वो पास होके जाने के लिए देगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बड़ा बिकार था मैं उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको डिवाइड किया। मैं उसको क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मैं उसको पिस्टन से मैं उसको बंद कर देता हूँ, दोनों साइड पे पिस्टन के साथ। और मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पे एक साइड पे ले लेता हूँ। इधर पे सपोज मैं इधर पे ले लिया प्योर वाटर, मेरे पास इधर पे प्योर वाटर था, राइट हैंड साइड पे प्योर वाटर। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो चेम्बर होगा मैं उधर पे सपोज सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेता हूँ। मैं उधर पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेता हूँ, इनिशियल सॉल्यूशन। अभी होगा क्या, इधर पे हम लोगों का ये जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो हम लोग का जो लेवल हम लोग का, जब हम लोग दोनों को ऐसे थोड़ा टाइम तक हम लोग उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब करके उसको हम लोग छोड़ देंगे, तो फिर हम लोग को क्या दिखाई देगा, हम लोग का इधर पे प्योर वाटर का लेवल हम लोग का क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और हम लोग का इधर पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का हम लोग का उधर पे वाटर लेवल क्या होने लगेगा, उधर पे इंक्रीज होने लगेगा। तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। हम लोग का इधर पे क्या हो रहा है, हम लोग का सॉल्वेंट मोलिकुल्स क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है। सॉल्वेंट मोलिकुल्स हम लोग का क्या हो रहा है, उधर पे पास होके जा रहा है फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेटेड साइट, या फिर फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन साइट। हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा था, हम लोग का राइट चैम्बर पे हम लोग का सिर्फ प्योर वाटर था। तो फिर उधर पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या मान सकते हैं, उधर पे नेग्लिजिबल या फिर
कुछ भी उधर पे प्रेजेंट नहीं था, तो फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हम लोग मान सकते हैं उधर पे। और इस साइड पे हम लोग का क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और इधर पे मेरे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन था। और मेरा इधर पे क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मोलिकुल्स मेरा मूव होके जा रहा था, इसलिए हम लोग का क्या हो रहा था, उधर पे मेरा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन वाला चेम्बर पे मेरा उधर पे वाटर लेवल क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी बात है कि ऑस्मोसिस क्यों होता है, तो मैं आप लोगों को इधर पे रीज़न में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ऑस्मोसिस का रीज़न क्या है, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था। तो मैं फिर से आप लोगों को इधर पे दिखा देता हूँ, फिर से एकदम फर्स्ट से मेरे पास इधर पे मैं क्या किया था, एकदम इनिशियली दोनों साइड पे मैं इक्वल अमाउंट पे मैं क्या लिया था, एक साइड पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड चेम्बर पे, और फिर राइट हैंड साइड चेम्बर पे मैं क्या लिया था, उधर पे प्योर वाटर लिया था। हम लोग को मालूम है प्योर वाटर का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है। तो मेरा इधर पे क्या होगा, जो प्योर वाटर होगा उसके ऊपर पे मेरा क्या होगा, इधर पे वाटर वेपर उधर पे मेरा क्या होगा, फॉर्म होके रहेगा। तो मैं उसका ऊपर पे बहुत सारा क्या होगा, वाटर वेपर फॉर्म होके रहेगा। क्यों फॉर्म होके रहेगा, क्योंकि मेरा वाटर जो है क्या होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, तो फिर उसका क्या होगा, इजीली वेपर्स फॉर्म होगा। और नेक्स्ट में ये जो लेफ्ट साइड चेम्बर था उधर पे मैं क्या किया था, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया था। और हम लोग को मालूम है सोडियम क्लोराइड का जो हम लोग का नेचर होता है, उसका नेचर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो मैं अगर उसको अगर वाटर के साथ मिक्स करूँगा तो फिर वो मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा वाटर पे आके यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, और वो जाके उधर पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा मेरा वाटर पे। तो मेरा इधर पे क्या होगा, ऊपर वाला जो लेयर होगा उधर पे वाटर का, उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगा हम लोग का सोडियम क्लोराइड का मोलिकुल्स आके। तो मेरा उधर पे क्या हो जाएगा, उधर पे मेरा वाटर वेपर उधर पे मेरा ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा। इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन उधर पे मेरा वाटर वेपर का वैल्यू मेरा क्या होगा, बहुत कम होगा। कम होने का रीज़न क्या है, हम लोग का उधर पे सोडियम क्लोराइड आके उधर पे डिपोजिट हो गया था, तो मेरा वाटर उधर पे मेरा क्या हो रहा था, वो वेपर स्टेट पे इजीली नहीं जा सक रहा था, क्योंकि उधर पे जो NaCl का जो हम लोग का उधर पे मोलिकुल्स था वो आगे उधर पे डिपोजिट हो गया था, उसको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। तो फिर हम लोग का क्या होगा, इधर पे एक प्रेशर डिफरेंस होगा। हम लोग का कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हम लोग का राइट हैंड साइड पे हम लोग का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। उधर पे प्योर वाटर हम लोग का प्रेजेंट था, उधर पे बहुत सारा हम लोग का क्या होगा, उधर पे वाटर वेपर फॉर्म होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे वेपर प्रेशर कम होगा। तो मेरा इधर पे क्या होगा, हम लोग इस राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या होगा, बहुत ज़्यादा उधर पे प्रेशर हम लोग का उधर पे क्या होगा, अप्लाई करेगा हम लोग का ये लिक्विड मोलिकुल्स के ऊपर पे, हम लोग का वाटर मोलिकुल्स पे आके वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, सिंपली ये जो मेरा वाटर होगा वो मेरा कहाँ मूव करेगा, हम लोग का वाटर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग का कहाँ पे मूव करेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साइड पे हम लोग का मूव करने लगेगा। और उसके कारण हम लोग का क्या होगा, धीरे धीरे इसका वाटर लेवल क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। तो फिर हम लोग का एकदम बहुत सिंपल हम लोग का क्या था, एक्सप्लेनेशन था, क्या था हम लोग का इधर पे, जब हम लोग एक लेस कंसंट्रेशन साइड वाला हम लोग का एक सॉल्यूशन को हम लोग क्या किया था, उसको हम लोग का राइट हैंड साइड पे क्या था, हाई कंसंट्रेशन रहने वाला एक सॉल्यूशन के साथ में जब उसको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ में उसको क्या किया था, कनेक्ट किया था, उस टाइम पे मेरा सिंपली क्या होता उधर पे वाटर मोलिकुल्स मेरा मूव होके आ रहा था मेरा कहाँ पे, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे। क्यों आ रहा था, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हम लोग का इधर पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, तो फिर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा, तो फिर मेरा वाटर मोलिकुल्स इधर पे पास होके जाएगा। इधर पे सॉलिड मोलिकुल्स पास होके नहीं जा सकेगा, क्योंकि इधर पे हम लोग क्या लिया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया था। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग का सिर्फ सॉल्वेंट मोलिकुल्स को क्या करता है, वो पास होके जाने के लिए देता है। तो मेरा इधर पे क्या होगा, हम लोग को ऑस्मोसिस दिखाई देगा। तो फिर हम लोग का ऑस्मोसिस पे क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिकुल्स। नेचुरली हम लोग का सॉल्वेंट मोलिकुल्स क्या हो रहा था, इधर पे हम लोग का फ्लो हो रहा था फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड, कॉन्सेंट्रेशन इस साइड पे अब कम था, टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, क्योंकि इधर पे मेरा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो फिर उधर पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, उधर पे हम लोग का सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है। तो फिर थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम लोग इधर पे क्या लेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या है, इट विल अलाउ ओनली सर्टेन मोलिकुल्स टू पास थ्रू इट। फिल्टर पेपर के जैसे ही होते हैं, उधर पे छोटा छोटा पोर्स होगा, हम लोग का उधर से सिलेक्टिव मोलिकुल्स को वो पास होके जाने के लिए देगा।
तो नेक्स्ट आप लोगों को मैं इधर पे ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा इधर पे समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को इधर पे डिफिनेशन लिख के दूंगा। मेरे ख्याल से ऑस्मोसिस आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग का ये जो फ्लो हो रहा था उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या होगा, हम लोग का इधर पे राइट हैंड साइड पे प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा हो रहा था उधर पे वाटर वेपर का प्रेशर, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा उधर पे वेपर प्रेशर क्या था, कम था। अगर मैं ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था मैं उसको रोकने के लिए मैं अगर क्या करूँगा, मैं एक्सटर्नली प्रेशर एक्सर्ट करूँगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड चेम्बर पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन पे हायर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे था, मैं उधर पे अगर क्या करूँगा, उधर पे प्रेशर एक्सर्ट करूँगा। एक्सटर्नली मैं उधर पे क्या करूँगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करूँगा, ताकि हम लोग का उधर पे ऑस्मोसिस नहीं हो। कैसे नहीं होगा, जब दोनों का मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर मैं उसको प्रेशर को इक्वल करने के लिए मैं एक्सटर्नली क्या किया था, उधर पे मैं प्रेशर एक्सर्ट किया था। तो फिर उस प्रेशर पे, जो प्रेशर पे मेरा क्या होगा, उधर पे ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। उसी प्रेशर को हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो मैं आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर मैं इसको रैप कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम सिंपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन, प्रेशर required to stop osmosis is known as osmotic pressure, तो फिर जो प्रेशर पे हम लोग का क्या होगा, ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और इसको हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय हम लोग को पहले बोला था किससे डिनोट करते हैं हम लोग, पाई के साथ डिनोट करते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आप लोगों को, अभी हम लोग का ऑस्मोसिस हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। थर्ड पे अभी हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत सिंपल है। क्या है, मैं आप लोगों को इसी डायग्राम से आप लोगों को समझा दूंगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। हम लोग क्या कर रहे थे, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इधर पे एक्सटर्नली प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड चेम्बर पे, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड जहाँ पे था, मैं उधर पे क्या कर रहा था, एक्सटर्नली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अगर मैं क्या करूँगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस साइड पे मैं अगर अप्लाई करूँगा तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे मेरा अगर इस साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मूव करने लगेगा मेरा टू द प्योर वाटर साइड। मतलब मेरा उधर पे ऑपोजिट हो जाएगा। मेरा इधर पे क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस पे हम लोग का लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे आ रहा था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस पे केस पे क्या होगा, मेरा उधर पे मेरा जब इधर पे एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दूंगा तो मेरा इधर पे क्या होगा, हम लोग का इधर पे जो इस साइड पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो मेरा कहाँ मूव होने लगेगा, मेरा हम लोग का प्योर वाटर साइड पे। मतलब मेरा उधर पे क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड से हम लोग का कहाँ पे मूव होगा, हम लोग का लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ पे हम लोग का वाटर मोलिकुल्स मूव होने लगेगा। तो फिर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का भी आप लोगों को डिफिनेशन इधर पे लिख देता हूँ। रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफिनेशन हम लोग का क्या होगा, तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफिनेशन मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इधर पे। इस डायग्राम को भी रैप कर देता हूँ, आप लोग बना लीजिए बाद में। रिवर्स osmosis. When we apply excess pressure on the higher concentration side, then solvent molecules starts to pass to the less concentration side. This phenomenon is known as
is known as reverse osmosis. When we apply excess pressure on the higher concentration side, then solvent molecule starts to pass to the less concentration side. This phenomenon is known as reverse osmosis. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे. मतलब मेरा इधर पे क्या होगा, ऑस्मोसिस का हम लोग का डायरेक्ट उल्टा होने लगेगा. हम लोग का ऑस्मोसिस पे हम लोग का क्या हो रहा था, लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे रहा था. लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस पे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड से लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड पे हम लोग का सॉल्वेंट मोलिकुल्स मूव होगा. नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक बात बोल लेता हूँ. हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आप लोगों को इधर पे दिखा देता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. हम लोग को एक्सपेरिमेंटली क्या मिला है, हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिला है हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग जिसको किसके साथ डिनोट करते हैं, पाई के साथ, वो मेरा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो मेरा टेम्परेचर के साथ भी हम लोग का क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हम लोग को मालूम है प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. किसी का अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे उस सिस्टम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर पे टेम्परेचर भी उधर पे क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा. तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो फिर इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे और उसको हम लोग आर के साथ डिनोट करते हैं. और आर क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. आर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी लिखेंगे. मोलारिटी याद करके रखिए, मोलारिटी. और हम लोग को मालूम है मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था हम लोग का उधर पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. तो मैं इधर पे एक्सप्रेशन पे मैं ये वैल्यू को पुट कर देता हूँ, पाई. मैं इधर पे आर के जगह पे आर लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इधर पे n/v लिख देता हूँ. और इधर पे मेरा क्या होगा, टी होगा. इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूँगा तो फिर मेरा इधर पे क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन पाई, ये वी उस साइड पे चला जाएगा. पाई वी इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, इधर पे मैं एन को पहले लिख देता हूँ और उसके बाद क्या मिल जाएगा, NRT. तो मेरा इधर पे क्या होगा, ये हम लोगों का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया. हम लोग कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे. एक बात मैं इधर पे बोल लेता हूँ, हम लोग का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है. कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है आप लोग इधर पे देख लीजिए. मेरा इधर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई है, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. हम लोग का देखिए एन के साथ वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और हम लोग को मालूम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. मैं ये एन को मैं इधर पे क्या लिखा था, एन भी था. मतलब इधर पे मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा मेरा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मेरा मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ. तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, इधर पे मेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो मेरा क्या कौन सा प्रॉपर्टी होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा. तो फिर हम लोग को मालूम हो गया हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो फिर अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिया ऑस्मोसिस के बारे में. फिर नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम लोग का ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर हम लोग देते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. और फिर अगर हम लोग ज़्यादा एक्सेस प्रेशर लगा देंगे तो फिर उस टाइम पे हम लोग का उल्टा होने लगेगा. हम लोग का क्या होगा, सॉल्वेंट मोलिकुल्स हम लोग का हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड से लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड पे मूव होने लगेगा, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते थे. और फिर मैं आप लोगों को क्या बोला उधर पे, हम लोग कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं. तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को मिला है एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसको इक्वल करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे आर. आर मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. और इसको रीअरेंज करके हम लोग को फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा. इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं. कभी कभी आप लोग को मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए दे देता है. मोलर मास ऑफ सोल्यूट आप लोग इधर से निकाल सकते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करके. तो मैं आप लोग को इधर पे दिखा देता हूँ कैसे हम लोग मोलर मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो फिर हम लोग का इधर पे मैं मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी इधर पे दिखा देता हूँ. कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं हम लोग इधर पे इजीली. हम लोग का इधर पे एक्सप्रेशन क्या था मेरा, इधर पे पाई वी इज इक्वल टू NRT. एन मतलब मेरा क्या था उधर पे, मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो मैं इधर पे पाई वी
n मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास ऑफ क्या होगा, इधर पे सोल्यूट होगा। तो मैं इधर पे क्या लिख दिया, एम बी, और इधर पे मेरा क्या होगा, आर इंटू टी। तो फिर मुझे एम मोलर मास को निकालना है, एम बी को, तो मैं एम बी को इस साइड पे लेके आता हूँ। तो फिर पाई भी चला जाएगा नीचे पे, ऊपर पे बचेगा डब्ल्यू बी आर टी, और नीचे पे मेरा क्या आ जाएगा, पाई इंटू वी। अगर वॉल्यूम आप लोगों को अगर क्या पे देगा, मिलीलीटर पे देगा, मिलीलीटर पे देने के केस पे, मिलीलीटर पे अगर दिया हुआ होगा तो फिर हम लोग उसको किसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे, उसको हम लोग 1000 के साथ, और 1000 चला जाएगा ऊपर पे। तो फिर हम लोग का ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। मोलिकुलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट आर इंटू टी इंटू 1000, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, पाई इंटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हम लोग को मिलीलीटर पे दिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट मैं आप लोग को तीन इधर पे थोड़ा सा टर्म्स में आप लोग को इधर पे समझा देता हूँ जल्दी से तीन टर्म्स मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्या क्या है तीन टर्म, एक तो है हम लोगों का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हम लोग का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है मैं आप लोग को इधर पे दिखा देता हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फर्स्ट पे एक होता है हम लोग का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा वाला होता है हम लोग का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड पे एक होता है हम लोग का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। मैं आरबीसी लेता हूँ, हम लोग का ह्यूमन ब्लड पे हम लोग का एक कंपोनेंट होता है आरबीसी। तो फिर हम लोग का इधर पे मैं एक क्या ले लेता हूँ, आरबीसी ले लेता हूँ। हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग का जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर पे सोडियम क्लोराइड उधर पे प्रेजेंट होता है, और वो जो सोडियम क्लोराइड का उधर पे कॉन्सेंट्रेशन होता है हम लोग का कितना होता है, 0.9% उधर पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है। मास बाय वॉल्यूम मतलब W/V का हम लोग का उधर पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, 0.9% उधर पे कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का। और हम लोग का वो जो आरबीसी होता है उसका जो आउटर जो हम लोग का इधर पे सरफेस होता है वो एक क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और ये हम लोग का क्या होता है, सिलेक्टिव मोलिकुल्स को इधर से एंटर करने के लिए देता है। तो फिर ये हम लोग का एक क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तीन सिचुएशन लेता हूँ, तीन केस लेता हूँ। मैं इधर पे क्या क्या, इधर पे मेरा जो आरबीसी था मैं उसको सपोज एक दूसरा सॉल्यूशन के साथ मैं उसको कंबाइन किया, और वो जो दूसरा वाला हम लोग का सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन मैं इसको ए के साथ उसको मैं डिनोट करूँगा, और उसका कंसंट्रेशन मैं कितना ले लिया, 0.9% में उसका सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन ले लिया। तो फिर नेक्स्ट पे मैं और एक कंडीशन लेता हूँ, मैं इधर पे बी पे मैं क्या करूँगा, मैं एक क्या लूँगा उधर पे सॉल्यूशन लूँगा, और उसको मैं किसके साथ, आरबीसी के साथ मैं कंबाइन करूँगा। और फिर थर्ड पे सिमिलरली मैं और एक सपोज क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, उसको भी मैं किसके साथ उसको मैं कंबाइन किया, आरबीसी के साथ मैं कंबाइन किया। अभी क्या क्या होगा आप देखिए। मैं फर्स्ट केस पे क्या लिया था, मेरा जो ए था, ए का मैं कॉन्सेंट्रेशन का मैं वैल्यू कितना बोला था आप लोगों को, 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन उधर पे था बोल के बोला। अगर मैं ये दोनों सॉल्यूशन को, एक तो आरबीसी और दूसरा मेरा ये ए वाला, अगर हम लोग का जो सॉल्यूशन था, दोनों को मैं अगर कांटेक्ट करूंगा, दोनों को अगर पास लेके जाऊंगा, तो मेरा इधर पे क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, तो फिर मेरा उधर पे क्या होगा, वाटर मोलिकुल्स कहीं पे भी मेरा फ्लो नहीं होगा, तो फिर दोनों का साइज मेरा क्या होता रहेगा, सेम होके रहेगा। तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस को, ये सॉल्यूशन ए को हम लोग क्या बोल लेंगे, सॉल्यूशन ए मेरा क्या होगा इधर पे, ए इज नोन एज आइसोटोनिक। उसका मेरा क्या है, सेम हम लोग का क्या होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होगा, हम लोग का जो गिवन हम लोग का जो आरबीसी था, आरबीसी के साथ दोनों का मेरा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सेम उधर पे क्या होगा, मेरा पाई का वैल्यू होगा सेम, हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर का उधर पे वैल्यू होगा। नेक्स्ट है ये बी पे मैं क्या किया था, मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन बोला, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, उसका कॉन्सेंट्रेशन था अराउंड, सपोज मैं बोल दिया उसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 0.5% उधर पे क्या था, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और हम लोग का आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। तो फिर अभी देखिए दोनों का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग का इन दोनों में से किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हम लोग का आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन उधर पे ज़्यादा है। तो फिर मेरा उधर पे ऑस्मोसिस पे क्या होता था, हम लोग का लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड से मेरा क्या होता था, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे मेरा क्या होता था, सॉल्वेंट मोलिकुल्स मेरा उधर पे क्या होता था, फ्लो होता था। तो मेरा क्या होगा, कहाँ से कहाँ वाटर मोलिकुल्स या फिर सॉल्वेंट मोलिकुल्स मेरा पास होने लगेगा, मेरा बी से मेरा आरबीसी की तरफ उधर पे फ्लो होने लगेगा। तो मेरा अगर आरबीसी की तरफ पे अगर मेरा वाटर मोलिकुल या फिर सॉल्वेंट मोलिकुल्स मूव होगा, तो फिर आरबीसी का साइज मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आरबीसी मेरा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा।
और इधर पे हम लोग का जो ये बी वाला जो हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा, बी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा गिवन गिवन सॉल्यूशन से, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और फाइनली मैं सी पे मैं क्या ले लेता हूँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन में ज़्यादा ले लेता हूँ। उसका कॉन्सेंट्रेशन में सपोज कितना ले लिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन में 1.1 सपोज % में उसका सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया, तो फिर हम लोग का आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0.9% होता है। तो फिर मेरा क्या होगा, दोनों पे अगर मैं कंपेयर करूंगा, मेरा इधर पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मेरा लेस कॉन्सेंट्रेशन साइड से मेरा क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे मेरा क्या होगा, उधर पे मेरा वाटर मोलिकुल्स फ्लो होगा। तो मेरा इस टाइम पे मेरा आरबीसी का जो साइज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि आरबीसी मेरा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, मतलब आरबीसी मेरा उधर पे छोटा छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो मेरा ये तीनों हम लोग का केसेस था। और ये जो केस नंबर 3 पे ये जो सी वाला हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो मेरा क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब गिवन सॉल्यूशन से अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, उसको हाइपरटोनिक। अगर गिवन सॉल्यूशन से आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, उसको हाइपोटोनिक। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा गिवन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। आइसोटोनिक पे मेरा क्या होगा, उधर पे दोनों पे मेरा क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। हाइपोटोनिक पे मेरा क्या होगा, इधर पे हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और लास्ट पे हाइपरटोनिक पे मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उधर पे ज़्यादा होगा। तो फिर लास्ट पे मैं एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस में आप लोगों को इधर पे बोल देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस में 2-3 बोल लेता हूँ आप लोगों को, बहुत सारा उधर पे एप्लीकेशन है। आप लोगों को जो मालूम है आप लोग कमेंट करके हम लोगों को बोलिए, बहुत सारा है। मैं इधर पे आप लोगों को मेन 2-3 आप लोगों को बोल के क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। फर्स्ट वाला एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। हम लोग का जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स या फिर ट्रीज पे, वो कैसे हम लोग का उधर पे पास होता है, थ्रू ऑस्मोसिस हम लोग का उधर पे ट्रांसपोर्ट होता है। तो फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सपोज मैं इधर पे एक ग्राउंड लेवल पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इधर पे मेरा एक ग्राउंड था, सपोज ग्राउंड सरफेस, और उसके अंदर पे मेरा सपोज एक ट्री का उधर पे क्या था, उस उधर पे एक ट्री था, और ट्री का उसका उधर पे क्या था, बहुत सारा रूट था, और उसका ऊपर पे सपोज लिप्स भी था। मैं आप लोग को ऐसे रफली दिखा रहा हूँ, उसका ऊपर पे बहुत सारा लिप्स था या फिर ब्रांचेस था ऊपर पे। तो मेरा उधर पे क्या होगा, हम लोग का बाहर पे जो सॉइल पे हम लोग का वाटर उधर पे प्रेजेंट होगा, और हम लोग का जो रूट होता है, रूट के अंदर पे उधर पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हम लोग का बाहर पे क्या था, प्योर वाटर था। तो मेरा सिंपली प्योर वाटर कहाँ मूव होने लगेगा, हम लोग का उधर पे रूट के तरफ मूव होने लगेगा पहले पहले। उसके बाद फिर हम लोग का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का इधर पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मेरा रूट पे। और फिर हम लोग का उसका ऊपर पे हम लोग का क्या होने लगेगा, हम लोग का ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड केस बन जाएगा उस टाइम पे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा हम लोग का रूट वाला जो पार्ट होगा। और ऊपर पे हम लोग का क्या होगा, जो हम लोग का सूट या फिर हम लोग का जो ब्रांचेस होगा, उधर पे मेरा क्या होगा, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जैसे वो बिहेव करेगा। तो मेरा इधर पे क्या होने लगेगा, मेरा वो जो वाटर मोलिकुल होगा, फिर से मेरा क्या होगा, रूट से कहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट होने लगेगा, मेरा फिर ब्रांचेस के तरफ पे, फिर सूट के तरफ पे वो क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। ऐसे करके हम लोग का वाटर क्या होता है, उधर पे ऊपर के तरफ पे मूव होते हैं। फिर सेकेंड हम लोग का पिकलिंग ऑफ मैंगो। पिकलिंग ऑफ मैंगो, हम लोग अचार बनाते हैं। अचार हम लोग का कैसे बनते हैं, सपोज मुझे एक मैंगो बनाना है। मैं राफली आप लोग को ऐसे मैंगो का एक सपोज शेप ले लेता हूँ। एक मेरे पास एक मैंगो था, और उस मैंगो को मैं अगर उसको मुझे क्या करना है, उसको पिकल बनाना है, तो फिर मैं उसको क्या करूँगा, उधर पे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन पे रखूँगा या फिर नमक पे मैं उसको डीप करता हूँ। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग का बाहर पे हम लोग का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हम लोग का मैंगो के अंदर पे मेरा क्या होगा, उधर पे प्योर वाटर होगा, उधर पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो फिर मेरा क्या होगा, वाटर मोलिकुल्स मेरा क्या होगा, उधर से मूव होने लगेगा बाहर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ। और उस टाइम पे मेरा क्या होगा, वो जो मैंगो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, श्रिंक होने लगेगा। और क्यों श्रिंक हो रहा था, क्योंकि मैं उधर से क्या हो रहा था, वाटर मोलिकुल्स उधर पे मेरा बाहर निकल के आ रहा था। ऐसे करके हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग मैंगो पिकल बनाते हैं, या फिर कोई भी पिकल हम लोग ऐसे ही हम लोग का बनता है। फिर फाइनल थर्ड पे मैं और एक आप लोगों को एप्लीकेशन बोल लेता हूँ, क्यूरिंग ऑफ टॉन्सिल। जब भी
टॉन्सिल का प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोगों को डॉक्टर बोलता है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ या फिर नमक के साथ हम लोग को गार्गल करना है बोल के हम लोग को बोलते हैं। तो फिर उसका पीछे क्या होता है मैं आप लोग को इधर पे बोल लेता हूँ। हम लोग का जब टॉन्सिल होता है उस टाइम पे हम लोग का थ्रोट पे क्या होता है, ऐसे स्वेलिंग हो जाता है, सेल सेल पे उधर पे क्या होता है, मेरा उधर पे वाटर डिपोज होने लगता है। तो फिर जब हम लोग उधर पे क्या करेंगे, वो सेल हम लोग उधर पे क्या करेंगे, गार्गल करेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो मेरा उधर पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर मेरा उधर पे क्या होगा, वो जो सेल होगा सेल से मेरा वाटर क्या होने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। और अगर बाहर की तरफ हम लोग का वाटर हम लोग का आने लगेगा तो फिर मेरा सेल फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग का इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा, नॉर्मल स्टेट पे, और उस स्टेट पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, आप लोग कमेंट कीजिए हम लोग को इधर पे नीचे पे। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।